हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो यार, सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड 128। इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैन गोस्ट फायर ऑर्गेनाइजेशन के एक लीडर को हरा देता है। दूसरी तरफ ब्लड डेविल और शैडो लेपर्ड की लड़ाई चल रही होती है गोस्ट फायर की एक दूसरी लीडर के साथ। इस एपिसोड में हम इसके आय की स्टोरी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आय का एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हेलफायर ने अपने वेपन की एनर्जी से एक बड़ा सा स्नेक बना लिया होता है और उस स्नेक से वो उन दोनों के ऊपर हमला करती है। लेकिन शैडो लेपर्ड और ब्लड ड्रैगन बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं और सीधा जाकर के उस स्नेक को काट डालते हैं। इसकी वजह से उस स्नेक के दो टुकड़े हो चुके होते हैं और क्योंकि वो स्नेक हेलफायर की एनर्जी से ही बना होता है, तो उस हमले का असर हेलफायर के ऊपर भी हुआ होता है, जिसकी वजह से हेलफायर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और सीधा जाकर के ज़मीन पर गिर जाती है। जिसके बाद शैडो लेपर्ड कहता है कि हाँ, अब मिशन पूरा हुआ। ब्लड डेविल शैडो लेपर्ड से कहता है कि हाँ, मिशन तो पूरा हुआ, लेकिन शैडो लेपर्ड, तुमने इसके कपड़े क्यों काट दिए? तुमने ऐसा क्यों किया यार? तुम तो ऐसे नहीं थे। इसके बाद शैडो लेपर्ड थोड़ा हंसता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल हुआ, मैंने तो ये नहीं किया था। लेकिन तभी सीन चेंज होता है, हमें लॉबी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे रायलिन और आयरन फिस्ट के बीच में एक आइकॉनिक फाइट चल रही होती है, जिसमें कि आयरन फिस्ट अपना थंडर पंच का इस्तेमाल करता है और रायलिन अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस हमले से बच जाता है और साथ ही आयरन फिस्ट के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश करता है, जिसे कि आयरन फिस्ट भी नीचे की तरफ झुक करके डॉच कर लेता है। पर तभी रायलिन फिर से अपनी स्वॉर्ड को फुल पोटेंशियल पर यूज करता है और आयरन फिस्ट पर हमला करते हुए कहता है कि हेल में जाओ कमीने। वो हमला इतनी ज़्यादा फास्ट किया गया होता है कि आयरन फिस्ट भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता है और वो इस हमले से हिट होने ही वाला होता है कि अचानक पेंगुइन अपने सिल्वर ड्रैगन 7 ट्रांसफॉर्मेशन हमले का यूज करता है, जिससे कि एक बड़ा सा ब्लू ड्रैगन बन जाता है और वो ड्रैगन सीधा रायलिन के हमले के बीच में आ जाता है, जिससे कि आयरन फिस्ट उस हमले से बच जाता है। लेकिन रायलिन तभी अपनी स्वॉर्ड से कई सारे स्लैशेस करता है और उस ड्रैगन को कई सारे हमलों में काट देता है और कहता है कि नॉनसेंस, तुम इस छोटे से हमले से मुझे नहीं रोक सकते। और फिर उसके शॉर्ट स्लैशेस सीधा आयरन फिस्ट और पेंगुइन की ओर जाने लगते हैं और फिर पेंगुइन आयरन फिस्ट से कहता है कि ब्रदर, हमारा मिशन सिर्फ इसको हराने का है, तो इसके लिए हमें एक नई ट्रिक यूज करनी होगी और हमें दोनों की पावर कंबाइन करनी होगी। फिर आयरन फिस्ट पेंगुइन की बातें सुनकर के कहता है कि यस ब्रदर, हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस प्रैक्टिस को यूज करने के लिए। इसके बाद पेंगुइन अपने सिल्वर ब्लू ड्रैगन को यूज करता है और आयरन फिस्ट अपनी हेल फिस्ट का यूज करता है। वो दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन कर करके एक हमला बना लेते हैं और साथ ही रायलिन के ऊपर वो हमला लॉन्च कर देते हैं। जिसके बाद भाई रायलिन कहाँ उस हमले को रोक पाता। उस हमले की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो रायलिन वहीं पर जमीन पर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं इन बच्चों से नहीं हार सकता। लेकिन तभी आयरन फिस्ट और पेंगुइन हैंडशेक करते हैं और कहते हैं कि अपना मिशन भी कंप्लीट हो गया, हमने इसको हरा दिया है। और इंटरपोल वाला बंदा उन्हें देखते हुए कहता है ईगल किंगडम का सबसे पावरफुल नंबर 1 मास्टर रायलिन इतनी आसानी से हार गया। इसके बाद रॉयल गार्ड पियर्स भी उन्हें देख करके कहता है इस सच में ये है चाइना की यंग जनरेशन, जो कि कितनी बड़ी सुपर पावर है। फिर उसके थोड़े ही देर बाद ब्लड डेविल और शैडो लेपर्ड और बाकी के गार्ड्स भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, हमारा पहले का सब मैटर अब ओवर हो गया है और बॉस ने हमसे कहा है कि उन्होंने हेलफायर के हेडक्वार्टर्स पे हमला करके वहाँ के बॉस को हरा करके वहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया है। के बाद अब हमें वहाँ पर किसी को भेजना है। भाई ये बात सुन करके वो दोनों तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो मुंह फाड़ करके कहते हैं कि द किंग ऑफ हेल ने गोस्ट फायर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स को कब्जा कर लिया है और उसको जीत लिया है। आखिर इन लोगों का ग्रुप कितना ज्यादा पावरफुल है। सच में अब मैं समझा द हेल वॉरियर्स को। इसके बाद लैन इंटरनेशनल इंटरपोल के बंदे को बताती है चाइना के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम का लीडर है हमारा द किंग ऑफ हेल। लेकिन तभी लैन के पीछे लूफेंग आ जाता है और उससे कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रही है और लैन अचानक से लूफेंग को अपने पीछे देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही शर्माने लगती है। इसके बाद लूफेंग वहाँ पे आकर के कहता है कि अब इस बैटल के साथ हुआ यूनियन पवेलियन हेल टीम ऑफिशियली वापस आ गई है। इसके बाद हमें स्टेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। इस सीन में भी हमेशा की तरह पुलिस लेट आती है और फिर आने के बाद वहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें पकड़ लेती है, उन्हें अपने साथ ले आने लगती है। फिर साथ ही वहाँ पे रिपोर्टर्स भी आए होते हैं जो कि वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर चैरिटी ऑक्शन के ऊपर टेररिस्टों का अटैक हुआ
जहाँ पे चीतास ग्रुप और काफी सारे मल्टीनेशनल ग्रुप भी थे, लेकिन वो सारे के सारे हार गए। लेकिन इसके बाद यहाँ पर कुछ यंग चाइनीज लड़के आए जिन्होंने उन टेररिस्ट को हरा करके इस डे को बिल्कुल सेव कर दिया। इसके बाद सीन चेंज होता है और फिर लूफेंग की पूरी टीम को देखा जाता है जो कि आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर लूफेंग उनसे कहता है कि ग्रेट जॉब ब्रदर्स। के बाद पेंगुइन कहता है कि हाँ ये सब तो बॉस का अरेंजमेंट था। और फिर शैडो लेपर्ड कहता है कि फाइनली आज हमने गोस्ट फायर का मैटर को पूरा सॉल्व कर दिया। साथ ही ब्लड डेविल भी उसको एग्री करता है और कहता है कि सच में आज की नाइट सारी लेम लाइट्स हमारे ऊपर होंगी, साथ ही अगले दिन वर्ल्ड हेडलाइंस सिर्फ हमारे ही नाम होंगे। इसके बाद वहाँ पर वही वाला इंटरपोल का बंदा आता है और लूफेंग से पूछता है क्या तुम ही हो द किंग ऑफ हेल। इसके बाद रॉयल गार्ड पियर्स भी कहता है कि सच में तुम बहुत टेरिफाइंग हो और आज के बाद पूरे वर्ल्ड के ऊपर हेल वॉरियर्स का ही रूल होगा। वो सारे लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। अचानक से लूफेंग के पीछे लैन आ जाती है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और साथ ही उसके पीछे फायर भी लग रही होती है। फिर वो गुस्से में लूफेंग को आवाज लगाती है। इसे सुनकर के लूफेंग भी थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर लैन लूफेंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें पहले से पता था कि गोस्ट फायर वाले लोग यहाँ पर हमला करने वाले हैं, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया और सब कुछ अकेले ही सॉल्व कर लिया। इसके बाद लूफेंग बड़े भोले अंदाज में लैन से कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब तुमने मुझे वहाँ पे होटल में देखा था तो तुम मुझे वहाँ पर देख करके शर्मा गई थी और वहाँ से चले गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें वो सब नहीं बता पाया। फिर लैन लूफेंग की बात सुन करके और भी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है तुम फिर से उन बातों को क्यों कर रहे हो। मगर लूफेंग उससे कहता है कि लैन मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भाई लोग अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि लैन इतना ज्यादा गुस्सा किस बात पर हो रही है तो चैनल पर जाकर के मेरा एपिसोड 123 देख लीजिए, आपको ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वापस टॉपिक पे आते हैं। ये सब देख करके लूफेंग के टीममेट्स लूफेंग से कहते हैं कि बॉस थोड़ा संभल करके, मीडिया आप पर नजर रख रही है और ये सब चीज को कवर कर रही है। और तभी वहाँ पर हमें दिखाते हैं कि मिस्टर कैवेंडिश वहाँ पे आए होते हैं और लूफेंग को आवाज लगाते हैं। लूफेंग भी उन्हें देख करके कहता है कि मिस्टर कैवेंडिश तो आप यहाँ पर हैं। और मिस्टर कैवेंडिश को देख करके लैन भी कहती है कि ये तो ईगल कंट्री के वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली कैवेंडिश फैमिली के लीडर हैं। फिर मिस्टर कैवेंडिश वहाँ पर आकर के लूफेंग से कहते हैं तो तुम ही हो चाइना के यूनियन पवेलियन के सबसे यंगेस्ट एल्डर और मुझे ये पता था कि तुम ही हो जो मेरी वाइफ को बचा सकते हो। इसके बाद मिस्टर कैवेंडिश का बेटा भी कहता है कि लूफेंग हमारे हाउसकीपर ने हमें बताया था कि मेरी मॉम काफी ज्यादा ठीक हो गई है और साथ ही वो जाग भी गई हैं। ये सब मेरे लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल है और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। साथ ही मैं तुमसे अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी भी मांगना चाहता हूँ जो कि मैंने पहले आपके साथ मिसबिहेवियर किया था। और साथ ही मैं आपको थैंक यू भी करना चाहता हूँ मेरी मदर को बचाने के लिए। आपकी वजह से ही मेरी मदर आज यहाँ पर जिंदा है। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और साथ ही कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और भाई चैनल पे नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आगे के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।